8, 7, 6. Oppenheimer has 13 nominations and has won 7 Oscars tonight. दोस्तों, इस साल के ऑस्कर पुरस्कारों में उसी फिल्म ने धूम मचाई है जिसने कुछ महीने पहले भारत में बवाल मचाया था। लेकिन फिल्मी कारोबार का दस्तूर है कि जितना बवाल उतना मालामाल। तो दुनिया भर में करीब 1000 मिलियन डॉलर का बिजनेस करने वाली फिल्म ओपेनहाइमर बीते जुलाई में भारत से करीब 150 करोड़ रुपए कमाकर निकल गई थी। माजरा कुछ यूँ था कि यह फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों को बनाने वाले वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर बनी है। इसमें भगवत गीता का रेफरेंस जिस तरीके से दिया गया वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर गया था। और भारतीयों को आहत करना या उन्हें नीचा दिखाना ऑस्कर की दुनिया में एक तरह की उत्कृष्ट कला मानी जाती है, चाहे स्लम डॉग मिलेनियर की झोपड़पट्टी हो या फिर अंग्रेजीदा गुलामों का नाटू नाटू। बहरहाल जिस ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर सहित 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, उस फिल्म के निर्माण से लेकर प्रचार प्रसार तक भगवत गीता के एक श्लोक को इतने करीने से जोड़ा या कह लें कि इस्तेमाल किया गया है कि एक तीर से कई शिकार हो जाएं और गुप्त संदेश भी ऐसा जाए कि मानो जैसे जापान पर परमाणु बम गिराने का जिम्मेदार अमेरिका नहीं बल्कि भगवत गीता या हिंदू धर्म है, जिससे प्रेरित होकर ही ओपेनहाइमर ने एटम बम बनाया था। 8, 7. इसके पहले कि हम इसी कलात्मक साजिश को उजागर करें, आपको याद दिला दें कि इस फिल्म से भगवत गीता का इतना ही संबंध है कि अमेरिकी परमाणु बमों के जनक ओपेनहाइमर को भगवत गीता में रुचि थी और 16 जुलाई 1945 यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से करीब 1 महीने पहले ही जब ओपेनहाइमर की देखरेख में अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण किया, तब उनकी जुबान से कहते हैं कि गीता का एक श्लोक निकला था, यानी मैं लोगों का विनाश करने वाला काल हूँ और जगत का संहार करने के लिए आया हूँ। Now I am become death, the destroyer of worlds. इस श्लोक की गहराई में भी जाएंगे और परमाणु विस्फोट जैसे जन संहारों के लिए इससे प्रेरणा मिलने जैसे नैरेटिव की सच्चाई भी खंगालेंगे और साथ ही भारत को लेकर ऑस्कर की वाइट मेंटेलिटी से भी आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले यह बताते चलें कि गीता वाली बात ओपेनहाइमर के जीवन से जुड़ा एक छोटा सा ही प्रसंग है, लेकिन इसे हाईलाइट करते हुए इस तरह के एक एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव बुना गया कि ओपेनहाइमर का रोल करने वाले जिस किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला है, उन्होंने भी फिल्म रिलीज होने से पहले और बाद में इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया था कि कैरेक्टर में जान फूंकने के लिए मैंने खुद गीता पढ़ी थी। दोस्तों, याद रखना चाहिए, साहित्य और सिनेमा वो चीज़ हैं कि इनमें झूठ की जरा सी भी मिलावट आगे चलकर इतिहास बन जाती है। इसी नैरेटिव पर अगर 1-2 फिल्में और बन गई तो संभव है कि 100 साल बाद अंग्रेजों के सिलेबस में यह पढ़ाया जाने लगे कि जापान पर परमाणु बम गिराने के लिए अमेरिका नहीं बल्कि भारत या उसकी धर्म संस्कृति जिम्मेदार है। यही नहीं, एक बार इस नैरेटिव को बल मिला तो गीता के बहाने हिंदुओं और भारतीयों को आतंकवादी या युद्धोन्मादी करार देने में देर नहीं लगेगी। भारत में इस फिल्म का विरोध तो इसलिए था कि इसके एक सेक्स सीन में निर्वस्त्र नायिका अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए दिखाई गई है और नायक भी उसी हालत में गीता का पाठ करता है। हो सकता है कि ओपेनहाइमर को भगवत गीता से लगाव हो और वो इसका पाठ भी करते रहे हों, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का गीता श्लोक पढ़ना न तो उचित लगता है और ना ही यह कथानक की दृष्टि से जरूरी था। ऐसे में स्वाभाविक है कि भारतीय दर्शकों की भावनाएं आहत हो रही थीं और कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन इसी विरोध को अमेरिकी मीडिया ने जिस तरीके से हिंदू कट्टरपंथियों की करतूत करार दिया, वो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर फोर्ब्स की रिपोर्टों में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, जरा इस बात की खोज खबर भी ले ली जाए कि क्या वास्तव में ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाने की प्रेरणा गीता से ही ली थी या उन्होंने गीता को गहराई से समझे बगैर अपने पापों को नैतिक जामा पहनाने की कोशिश की थी। 16 जुलाई 1945 की सुबह
न्यू मैक्सिको के होर्नादा डेल मुएर्तो रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण होने जा रहा था, जिसे नाम दिया गया था ट्रिनिटी। वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर अपने कंट्रोल बंकर में बैठे रॉबर्ट ओपेनहाइमर उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदल सकता था। जैसे जैसे धमाके का वक्त पास आता जा रहा था, ओपेनहाइमर का तनाव बढ़ता जा रहा था। उस वक्त वो बमुश्किल ही सांस ले रहे थे। आखिरकार जब ये धमाका हुआ तो उसने सूरज की चमक को भी धुंधला कर दिया था। 21 किलोटन TNT की ताकत वाला ये विस्फोट इंसान का किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। इसकी धमक 160 किलोमीटर तक महसूस की गई थी। लेकिन यह तो परीक्षण था। 1 महीने बाद ही अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। इसके बाद इस परमाणु वैज्ञानिक को मानो अपराध बोध सताने लगा। वह हफ्तों महीनों अकेले रहने लगे। यहाँ तक तो भगवत गीता का कोई कनेक्शन नहीं मिलता। लेकिन 15 साल बाद ओपेनहाइमर ने 1960 में दिए एक इंटरव्यू में इस विस्फोट से होने वाली प्रतिक्रियाओं पर एक धार्मिक और दार्शनिक लबादा डालने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि एटम बम के धमाके के बाद उनके जहन में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का एक श्लोक आया था। वो जिस श्लोक का जिक्र कर रहे हैं वो गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि मैं लोगों का नाश करने वाला काल हूं और इस समय इन लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूं। लेकिन जो लोग भारतीय धर्म दर्शन को पढ़ते ही नहीं, जीते भी हैं, वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में ही कर्म की महत्ता पर बल दिया है और धर्म की रक्षा के लिए अपनों से भी युद्ध से पीछे नहीं हटने की प्रेरणा दी है। अगर इस श्लोक को गहराई से देखें और इसके आगे पीछे के श्लोकों को भी पढ़ें तो एक साधारण पाठक भी समझ जाएगा कि भगवान अपने विराट रूप और ब्रह्मांड व्यापी चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझी से सृजन और मुझी से संहार होता है। और वे यहाँ भी संहार की बात करते हैं जो सिर्फ धर्म परायणता और धर्म स्थापना के लिए है, ना कि अपने निजी हितों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए। ओपेनहाइमर के मिथक को इस तथ्य से भी उजागर किया जा सकता है कि अगर उन्होंने गीता से सच्ची प्रेरणा ली होती तो वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बाद कभी निराशा या अवसाद में न जाते। खैर, एंटी हिंदू या एंटी इंडिया एंगल से वेस्टर्न क्रिटिक्स का दिल और ऑस्कर जैसे अवार्ड ही जीते जा सकते हैं। इसकी मिसाल पिछले कुछ नॉमिनेशंस और पुरस्कारों में देखी जा सकती है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में अब तक सिर्फ 3 भारतीय फिल्में ही नॉमिनेट हुई हैं। साल 1957 में मदर इंडिया, 89 में सलाम बॉम्बे और 2002 में लगान। इन तीनों ही फिल्मों के मूल में आप भारतीय दयनीयता को ही उजागर होता देखेंगे, यानी ऐसा कंटेंट जिसमें आप गोरों की दया के पात्र बने वहाँ के क्रिटिक्स को लुभाता है। आज़ादी के 76 साल बाद भी गोरों को हमारा लोकतंत्र नहीं सुहाता। वो यहाँ सिर्फ एनार्की या टायरेनिकल रिजीम देखना चाहते हैं और लिबरल या राइट्स इशूज पर स्वच्छंद एक्टिविज्म वाली फिल्मों को पसंद करते हैं, चाहे उससे भारत के समाज या शासन की ऐसी तैसी क्यों न हो रही हो। इसी तरह अन्य कैटेगरीज में करीब 1.5 दर्जन नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से कुल 7 बार ही पुरस्कार मिले थे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारी बातों से सहमत न भी हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।